इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड कियाओ को देख पाते हैं जिसके 4 बेबीज होते हैं, लेकिन वहाँ पर तभी हम एक लेडी को देख पाते हैं जो कि उसके बेबीज को उठवाकर बाहर जंगल में फिकवा देती है। कियाओ उसे रोकने की भी कोशिश करती है। जैसे वो बेड पर से गिरती है वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद हमें 8 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है जो कियाओ है उसकी 8 साल पहले ही मेमोरी जा चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं है 8 साल पहले क्या हुआ था। इसके बाद हम हमारे मेन लीड हीरो जिंगचुआन को देख पाते हैं जिसकी कियाओ के साथ मैरिज हो रही थी कि तभी वहाँ पर शेन नाम की एक लड़की आ जाती है। शेन यहाँ पर जिंगचुआन और सभी से कहती है कि जो कियाओ है वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, वो इससे पहले भी कई सारे लड़कों के साथ रह चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सारी बातें सुनकर जिंगचुआन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो जिंगचुआन था वो रिंग फेंक कर मारता है, जिससे जो कियाओ थी उसको चोट भी लग जाती है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ और नहीं बोलती क्योंकि उसे बोलने ही नहीं दिया जाता। इसके बाद हम एक बच्चे को देख पाते हैं जो कि कियाओ का ही बच्चा था और वो कंप्यूटर पर कुछ तो कर रहा था और वो तभी अपने सभी भाइयों और बहनों को बता देता है कि उसे उसकी मॉम मिल चुकी है और इस बच्चे का नाम जाओ है। जिसके साथ ही हम कियाओ को देख पाते हैं जो कि एक सड़क पर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसके सामने से एक महंगी सी कार आती है जिसके अंदर से शैन निकलती है और वो आते के साथ ही जो कियाओ थी उसे बुली करने लग जाती है, उसे मारती है वहाँ पर। साथ ही उससे कहती है कि वो जिंगचुआन से दूर ही रहे और उससे कहती भी है उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, वो कुछ भी नहीं करने वाली। लेकिन शैन उसे बहुत मारती है, उसके जो हाथ थे उस पर भी चोट लग जाती है। शैन तो यहाँ पर भी नहीं रुकती, वो तो कियाओ को किडनैप करवा देती है एक बंदे से कहकर। लेकिन जैसे ही ये बात कियाओ के बच्चों को पता चलती है, उनमें से जो जाओ था वो अपनी मॉम को बचाने के लिए उस जगह पर आ जाता है और उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी थी। मैजिकल पावर्स सिर्फ उसी के पास नहीं थी, उसके सभी भाइयों और बहनों के पास भी थी। ये सभी बच्चे एक वॉच जरिए एक दूसरे से बात किया करते थे। जाओ कियाओ को बचाने के लिए आता है और उस बंदे को जो कि उसे किडनैप करके लेकर आया था उसे हवा में उड़ा देता है। देखकर तो कियाओ भी पूरी तरीके से हैरान थी। यहाँ पर जिस बंदे ने किडनैप करा था कियाओ को, वो जाओ से पूछता है कि आखिर वो है कौन, तो जाओ उसे बताता है कि वो हेवनली मास्टर का करीबी शिष्य है। इसके बाद जाओ कैसे तो कियाओ को उसके घर पर लेकर आ जाता है और यहाँ पर वो अपने सभी भाइयों और बहनों को बता देता है कि उसने उसकी मोम को बचा लिया है। इसके बाद सभी प्लान करते हैं कि आगे उन्हें उसके डैड के साथ उसकी मोम को कैसे मिलाना है। जिसके बाद हम जिंगचुआन को देख पाते हैं जिसके हाथ में एक चैन थी जो कि उसे देखे ही जा रहा था। साथ हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगचुआन एक जंगल से बहुत ही बुरी हालत में निकल रहा था कि तभी उसे एक लड़की मिलती है और ये और कोई नहीं कियाओ थी और यही वो कियाओ के बहुत ज्यादा करीब आ गया था और तभी उसके पास वो चैन आ गई थी उसकी। लेकिन जिंगचुआन को बिल्कुल भी याद नहीं था वो लड़की कौन है आखिर। तभी असिस्टेंट जिंगचुआन के पास एक लव लेटर लेकर आता है और इससे जो जिंगचुआन था उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है ये कियाओ ने भेजा है। वो कियाओ के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसी ने भेजा है ना, लेकिन कियाओ उसे देखती है और सीधा इग्नोर मार देती है और कहती है कि उसने नहीं भेजा और वो तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। लेकिन कियाओ के मना करने के बावजूद भी जो जिंगचुआन था वो तो उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जाओ पहुंच जाता है और वो आते के साथ ही जिंगचुआन को डैड कहकर पुकारता है और कियाओ को मॉम कहकर। इससे तो दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे, शॉक्ड थे पूरे। जिंगचुआन जाओ से कहता है कि आखिर वो है कौन, तो जाओ से कहता है कि वो उसकी शकल और उसकी शकल मैच करके देख ले, उसे पता चल जाएगा। यानी कि उसके साफ साफ कहने का मतलब था कि वो उसका बेटा है। लेकिन जिंगचुआन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर जाओ कियाओ से मॉम कहकर पुकारता है तो क्या उससे कहती है कि क्या वो उसका बेटा है सच में। जाओ उससे कहता है कि हाँ सच में है। वही जिंगचुआन का असिस्टेंट उससे कहता भी है कि वो बच्चा जो अभी उसने देखा वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। जिंगचुआन उससे कहता है कि वो क्या कहना चाहता है, तो असिस्टेंट कहता है कि वो जिस दिन जिस लड़की से मिला वो कियाओ भी तो हो सकती है। जिंगचुआन भी एक बारी के लिए सोचता है और कहता है कि बात तो सही है, इसलिए वो तो सीधा जाकर कियाओ को उठाकर अपने साथ अपने रूम के अंदर लेकर आ जाता है। लेकिन जिंगचुआन को कौन बताए कि जो कियाओ है उसे तो 8 साल पहले की मेमोरी याद ही नहीं है। पर जिंगचुआन कियाओ को उसकी चैन भी दिखाता है लेकिन उसे तो याद ही नहीं था वो चैन किसकी है। जिंगचुआन को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कियाओ को उठाता है और कालकोठरी के अंदर डाल देता है। कालकोठरी में आने के बाद कियाओ को थोड़ी बहुत मेमोरी वापस आने लगती है, उसे कुछ कुछ बातें याद आ रही थी। इसके बाद हम शैन को देख पाते हैं और उसके साथ उसकी मॉम फुक्सी को भी देख पाते हैं जो कि जाओ की वीडियो देख रहे थे। शैन अपनी मॉम से कहती है कि क्या उन्हें भी ऐसा लगता है वो जिंगचुआन का बच्चा है। ये भी कहती है कि उसे तो दोनों सेम से ही लग रहे हैं, लेकिन उसकी मॉम तो मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता क्योंकि उसने तो चारों बच्चों को जंगल के अंदर फेंक दिया था, उनके बचने का तो कोई सवाल भी नहीं उठता। इसके बाद हम जिंगचुआन की ग्रैंडमदर को देख पाते हैं जो कि एक वीडियो देख रही थी और वो जाओ को ही देख रही थी और कह रही थी ये तो जिंगचुआन के जैसा ही लग रहा है कि तभी शैन भी उनके पास आ जाती है, उन्हें सारी बातें बताती है और कहती है कि अगर वो बच्चा कियाओ का हुआ तो वो क्या करेंगी। लेकिन जिंगचुआन की ग्रैंडमदर उससे कहती है कि वो फिक्र ना करे, वो उसे ही अपने घर के अंदर लेकर आएंगी, यानी कि जिंगचुआन के साथ मैरिज कराएंगी, जिससे तो शैन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। इसके बाद हम जाओ को देख
पाते हैं जो कि भागता हुआ जिंग चुआन के पास आ गया था। उसे डैडी कहता हुआ कि तभी वहाँ पर चैन भी खड़ी हुई थी और वो जाओ से कहती है कि अमीर लोग दिखे नहीं। उससे पहले डैडी रेडी करने लग गए वो। साथ ही शैन तो उसे जंगली बच्चा ही बोल देती है, लेकिन जाओ उससे कहता है कि जंगली बच्ची तो वो होगी। शैन जाओ से कहती है कि आखिर वो क्या करने के लिए आया है वहाँ पर। तो जाओ उसे कहता है कि वो 3 काम करने के लिए आया है वहाँ पर। पहला, उसे उसकी मॉम को बचाना है। दूसरा, उसे उसके डैड को सारी हकीकत बतानी है। और तीसरा, उसे पीटना है। यहाँ पर जिंग चुआन जाओ से कहता है कि वो उसे 10,000 युआन दे रहा है, वो यहाँ से चले जाए, कि वो तो उसे अभी तक गरीब ही समझ रहा था। कि तभी जाओ उसे उल्टा कहता है कि वो उसे 1 मिलियन युआन दे रहा है। शैन कहती है कि उसने 1 मिलियन कभी देखे भी है क्या। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो जाओ को कार्ड देकर वहाँ से गायब हो जाती है। और वो कार्ड जब वो लोग स्वाइप अप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 1 मिलियन युआन है उसके अंदर, जो कि वो जिंग चुआन को भी भेज देता है। तभी जिंग चुआन कियाओ को उस जगह पर बुलवाता है। कियाओ के आते ही जाओ तो उसे गले लगा लेता है। इतना कम नहीं था कि जिंग चुआन की ग्रैंड मदर भी वहाँ पर पहुँच जाती है। और जैसे ही ग्रैंड मदर जाओ को देखती है वो तो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर आते ही ग्रैंड मदर एक रिपोर्ट को वहाँ पर मंगवाती है, लेकिन जैसे ही जिंग चुआन उसे देखता है तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि शैन और उसकी मॉम ने वो रिपोर्ट पहले ही चेंज कर दी थी। दरअसल ये एक डीएनए रिपोर्ट थी, जिससे जिंग चुआन को पता चल जाता कि जो जाव है उसका बेटा है भी या फिर नहीं है। लेकिन रिपोर्ट तो चेंज हो चुकी थी, इस वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ पर जो जिंग चुआन था वो तो कियाओ को पकड़कर उसे डांटने ही लग जाता है वहाँ पर। तभी कियाओ को पास्ट की कुछ याद आने लग जाती है, जहाँ उसे याद आता है कि जिंग चुआन उसे जंगल में मिला था। यहाँ पर वो जिंग चुआन से कहती भी है, लेकिन जिंग चुआन तो उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करता। कियाओ के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद शैन यहाँ पर उससे रहा नहीं जाता। इस वजह से वो जिंग चुआन से कहती है कि जो कियाओ है वो तो सिर्फ झूठ बोल रही है बचने के लिए। तभी वहाँ पर कियाओ की स्टेप सिस्टर एंड स्टेप मॉम भी पहुंच जाती है। कियाओ की स्टेप मॉम उसे घर लाकर उससे कहती है कि उसे एक बंदे से शादी करनी पड़ेगी, इस वजह से वो एक जगह पर चली जाए। वही हम उस बंदे को देख पाते हैं और ये तो 60-70 साल का एक बुढ़ा आदमी था। लेकिन कियाओ वहाँ पर पहुँचती उससे पहले जाओ आकर उसे वहाँ से गायब कर देता है। यहीं पर शैन जो कियाओ थी उसे ड्रेस पहनने के लिए बोलती है वेडिंग के लिए, और वो नहीं पहनती तो वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी कि तभी वहाँ पर जो जिंग चुआन था वो पहुंच चुका था और वो उसका हाथ पकड़कर उसे दूर कर देता है और कियाओ को लेकर साइड में आ जाता है और वो उसे वेडिंग ड्रेस पहनने को कहता है। और जैसे वो पहनकर आती है तो वो तो उसे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। जैसे वो चेंज करने के लिए जाती है, शैन एक बंदे को उसके पीछे भेज देती है जो कि उसे बेहोश कर किडनैप कर लेता है। वो बंदा कियाओ को एक जगह पर लाकर एक चेयर से बांधकर बैठा देता है। इसके बाद जब कियाओ वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो एक बंदा उसका गला दबाने लग जाता है कि तभी वहाँ पर जाओ सही वक्त पर पहुंच जाता है और उस बंदे को बहुत मारता है। यहाँ पर एक लड़की आकर सभी को गायब कर देती है। जाओ मैजिक से एक मैसेज जिंग चुआन को कर देता है और जिंग चुआन को जैसे ही पता चलता है कि जो कियाओ वो मुसीबत में है तो वो उस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर एक बंदा कियाओ को मारने जा रहा था कि तभी वहाँ पर जिंग चुआन पहुंचकर उसे बहुत मारता है। जिंग चुआन यहाँ पर कियाओ से कहता है कि वो उसके साथ चले। कियाओ उससे कहती है कि उसके पैरों में चोट लग गई है, इस वजह से उससे खड़ा नहीं होया जा रहा। इस वजह से जिंग चुआन उसे उठाता है और अपने साथ ले जाता है। दरअसल यही तो सभी बच्चों का प्लान था। उसके बाद हम जिंग चुआन को उसके फादर के पास आया हुआ देखते हैं और वहाँ तक साथी कहता है कि उसे एंगेजमेंट तोड़नी है। तो उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके अंदर रख के एक थप्पड़ मार देते हैं। इसलिए यहाँ पर उसके फादर तो सिर्फ अपना जो काम था, जो बिजनेस था, उसका प्रॉफिट ही देख रहे थे। हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जाओ कियाओ को समझा रहा था कि जो शैन है वो आज जिंग चुआन से शादी करने जा रही है, उससे पहले उन्हें वहाँ पर पहुँचना होगा। वही हम शैन को देख पाते हैं जिसकी मॉम जब उसे देखती है तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जो शैन थी वो अपने अंकल शेंग ली से मिल रही थी। हम देख पाते कि शैन को बहुत ज्यादा फिक्र थी कहीं कियाओ उसकी शादी के अंदर ना आ जाए, इसलिए वो नर्स से कहकर मिल्क भिजवाती है एक गिलास के अंदर जिसके अंदर बेहोशी की कुछ दवाई डाली हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम जिंग चुआन और शैन की शादी देखते हैं। दोनों की शादी बस होने ही वाली थी। तभी वहाँ पर जाओ और उसके साथ उसकी मॉम कियाओ भी वहाँ पर पहुँच जाती है। और जो शैन की मॉम थी वो तेजी से चिल्लाने लग जाती कि उसे रोको कोई। तब यहाँ पर कुछ गार्ड्स उसे रोकने के लिए आते हैं तो यहाँ पर तो जाओ आ रहा था, वो दोनों को साइड कर देता है क्योंकि उसके अंदर तो मैजिकल पावर्स थी। कियाओ तो आते के साथ ही जिंग चुआन को किस कर लेती है जिससे शैन तो पूरी तरह से भड़क जाती है उसके ऊपर। पर जो शैन थी वो जाओ को देखकर कहती है कि ये जंगली बच्चा फिर दोबारा से यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जाओ उससे कहता है कि पहले वो अपनी शक्ल आईने के अंदर देख कर आए। जाओ यहाँ पर उससे कहता है कि अगर उससे पंगे लिए तो उसे घुटने टेकने पड़ेंगे उसके सामने, जिस पर तो शैन बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। वो मजाक समझ रही थी इस बात को। यहाँ पर जो शैन के अंकल शैन ली थे वो भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शैन अंकल ली से कहती है कि वो छोटा बच्चा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, वो उसे चुप कराए। यहाँ पर जाओ अंकल ली से कहता है कि वो उसके गुरु है। जैसे ही अंकल ली यहाँ पर जाओ को देखते हैं वो शैन के पास जाते हैं और उसके अंदर रख कर एक थप्पड़ मारते हैं। इसके साथ ही वो घुटनों पर बैठकर जाओ को रिस्पेक्ट देते हैं, जो देखकर शैन और उसकी मोम तो कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं। जाओ यहाँ पर अंकल ली से कहता है कि वो शैन को फटाफट से यहाँ पर से ले जाए
लेकिन शैन तो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। यहाँ पर शैन अपने अंकल का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे। इस वजह से जो अंकल ली थे वो अपनी भतीजी की मदद करने के लिए जाओ से कहते हैं कि वो उससे लड़ेंगे। जाओ तो इस चीज के लिए तैयार था, उसके पास तो इस चीज के लिए वक्त ही वक्त था। जैसे अंकल ली जाओ की तरफ बढ़ते हैं, जाओ तो उन्हें उठाकर पीछे ही फेंक देता है। यहाँ पर अंकल ली आगे कुछ करते उससे पहले यहाँ पर एक छोटी लड़की आ जाती है जो कि क्याओ की ही लड़की थी। अंकल ली के पास आकर कहती है कि क्या वो अब भी नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पर शैन कहती है अंकल ली से कि वो उसे भी ना छोड़े, लेकिन अंकल ली तो उल्टा उसके अंदर एक रख के थप्पड़ मारते हैं। लेकिन शैन रुकती नहीं है और अंकल ली से कहती है कि उन्हें तो उस छोटी बच्ची को सबक सिखाना चाहिए। अंकल ली फिर दोबारा से उसके अंदर एक रख के थप्पड़ मारते हैं और जो यहाँ पर छोटी बच्ची आई हुई थी उसे घुटनों पर बैठकर रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पर जो जाओ था और जो छोटी बच्ची गाओ गाओ यहाँ पर आई हुई थी वो दोनों को दोनों बताते हैं कि जब वो हुए थे तो जो शैन की मॉम है उन्होंने उन सभी को उठाकर जंगल में फेंक दिया था। ये जानने के बाद जिंग चुआन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, शैन के ऊपर भी और शैन की मॉम के ऊपर भी, कि तभी वहाँ पर शैन के डैड भी पहुंच जाते हैं और साथ ही जिंग चुआन की ग्रैंड मदर भी। लेकिन जिंग चुआन यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनता, वो तो यहाँ पर क्याओ को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे जो क्याओ के बच्चे थे वो तो बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद हम शैन को उसकी मॉम के साथ बैठा हुआ देखते हैं कि तभी उसे उसके अंकल की कॉल आती है। वही हम जिंग चुआन को देख पाते हैं जो कि अपने डैड के पास आता ही है कि तभी उसके डैड तो उसके अंदर एक थप्पड़ मार देते हैं क्योंकि उसने शैन जिक्सी के साथ एंगेजमेंट जो तोड़ दी थी। वही शैन को उसके अंकल फोन पे बता रहे थे कि जो इमैनुअल फाउंडेशन है वो क्यों हैंग की है, जो कि उस शहर के अंदर सबसे अमीर है, लेकिन उनकी एक बेटी है क्याओ नाम की जो कि उन्हें नहीं मिल रही। ये सुनकर तो शैन के होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि उनकी बेटी का नाम क्याओ जरूर है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो क्याओ वार्निंग है वही उनकी बेटी है। इसके बाद जब क्याओ एक जगह पर बैठी हुई थी तभी उसकी स्टेप मॉम आकर उसका जेट पेंडेंट उससे छीन कर वहाँ से ले जाती है। तभी वहाँ पर जिंग चुआन भी आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जिंग चुआन क्याओ को अपने साथ लेकर एक जगह पर आया हुआ था। यहाँ पर ये पता चलना था कि जो क्याओ है वही उस शहर के सबसे रिच फैमिली की बेटी है या फिर नहीं है। ये बात सिर्फ जेट पेंडेंट के जरिए ही पता चल सकती थी जो कि उसकी मॉम ने चुरा लिया था उससे। यहाँ पर एक नकली जेट पेंडेंट रख दिया था जिसके ऊपर जब क्याओ अपना ब्लड डालती है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता। इससे सभी को लगता है कि क्याओ तो झूठ बोल रही है। अब यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं था कि कौन उस फैमिली की बेटी है या फिर नहीं है। तभी वहाँ पर एक और बच्चे की एंट्री होती है और इसका नाम है मिस्टर हुड। वो आते के साथ ही क्याओ को मॉम कहकर पुकारता है, जिससे तो ये कंफर्म हो जाता है कि वही उस शहर के सबसे रिच फैमिली की बेटी है। पर क्याओ की स्टेप सिस्टर भी आई हुई थी, वो तो पूरी तरीके से भड़कने लग जाती है, वहाँ पर चिल्लाने लग जाती है, पागल ही हो जाती है वो तो बिल्कुल। लेकिन जो वहाँ पर छोटा बच्चा आया हुआ था वो उसे चुप करा देता है। इसके बाद जो क्याओ थी वो अपने ग्रैंडफादर के पास आती है जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि वो अब मारे जा चुके हैं। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है और उस डॉक्टर से कहती है कि वो उन्हें जिंदा कर सकती है, लेकिन वो डॉक्टर तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। लेकिन वो लड़की कुछ तो करती है अपने ग्रैंडपा के साथ, तभी वो वहाँ पर आंखें खोल लेते हैं यानी कि जिंदा हो जाते हैं। और ये देखकर जो डॉक्टर था वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ। इसके बाद हम जिंग चुआन और क्याओ को देख पाते हैं अलग अलग जगह पर, जिन दोनों को पता चलता है एक ऑक्शन के बारे में जहाँ पर कुछ सामानों की बोली लगने वाली थी। और ये सारा प्लान तो उन्हीं छोटे बच्चों का था, यानी कि क्याओ के बच्चों का। जब सभी ऑक्शन के लिए जा रहे थे तो वहीं पर क्याओ की एक छोटी बेटी भी आ जाती जिसने अभी तक उन्हें अपना फेस नहीं दिखाया था किसी को भी, और वो यहाँ की इस वक्त प्रेसिडेंट थी। यहाँ पर शैन वो छोटी लड़की से ज्यादा फालतू बोलती है, जो अंकल ली थे वो उसके अंदर एक रख के थप्पड़ मार देते हैं और शैन से कहते हैं कि वो वहाँ की बॉस है, इस वजह से वो थोड़ा कम बोले। जिसके बाद वहाँ पर बोली लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले एक जेट पेंडेंट की बोली लगती है और सबसे पहले बोली लगाती है क्याओ, लेकिन यहाँ पर शैन से देखा नहीं जाता तो वो उसे ज्यादा बोली लगाती है, फिर क्याओ उसे ज्यादा बोली लगाती है, लेकिन अंत में जो यहाँ पर शैन थी वो सबसे ज्यादा बोली लगा देती है। लेकिन हमें पता चलता है वो तो एक नकली जेट पेंडेंट था, जिस बात का शैन को बिल्कुल भी नहीं पता था। इस तरीके से शैन के 200 मिलियन युआन खर्च हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक विला की बोली लगती है कि तभी वहाँ पर जो जिंग चुआन था वो भी पहुंच जाता है। यहाँ पर 2 से 3 विला की बोली लगने वाली थी, इस चीज की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी जाती है। सबसे पहला विला तो शैन ही जीत जाती है, लेकिन तभी जाओ की एंट्री हो जाती है और वो सभी को बताता है कि जो विला अभी अभी बिका है वो बहुत जल्दी गिरने वाला है। तभी 2-3 सेकंड बाद ही सभी के फोन पर न्यूज आ जाती है, लेकिन शैन के पूरे पैसे बर्बाद थे। पर शैन जाओ को चुप कराती है तो उसके अंकल ली जो थे वो उसके अंदर एक थप्पड़ के मारते हैं और कहते हैं कि जाओ से वो फालतू ना बोले। दरअसल जो जाओ था वो उसका मास्टर था। ऐसे ही करते करते वो शैन के जितने ही पैसे थे उन्हें बर्बाद कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जिंग चुआन की ग्रैंड मदर भी आ जाती है, वो भी विला के ऊपर बोलियां लगाना स्टार्ट कर देती है। वहीं जिंग चुआन भी बोली लगा रहा था और क्याओ भी लगा रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा बोली तो क्याओ की जो छोटी सी बेटी थी यहाँ की जो कि प्रेसिडेंट बनी हुई थी अभी, वो सबसे ज्यादा बोली लगाती है 6 बिलियन की, जिसके आगे कोई भी बोली नहीं लगा था। और फिर वो विला उन्हें मिल
मिल जाता है, जिसके बाद सभी बच्चे मिलकर कियाओ को उस विला के अंदर लेकर आ जाते हैं। इसके बाद हम शैन को देख पाते हैं जो कि एक मेड से कहकर कियाओ के मिल्क के अंदर कुछ चीज मिलाकर उसे देने को कहती है। मेड बिल्कुल ऐसा ही करती है। जैसे ही जिंग चुआन कियाओ के पास आता है तो कियाओ को पागलों जैसी हरकतें करता हुआ देखता है और उसे अपने साथ कार के अंदर लेकर चले जाता है, जो कि बच्चों की जैसी हरकतें कर रही थी। जहाँ पर जिंग चुआन कियाओ के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। यहाँ पर जो जिंग चुआन था वो कियाओ को किस करने के लिए जाता है। पहले तो वो उसे रोक देती है, लेकिन सेकंड टाइम फिर दोनों वो वहाँ पर किस करने लग जाते हैं। यही पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।